बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जो बड़ी बैठक हो रही है वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बीच लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद संजय झा अपने आवास पहुंच गए। मिल रही जानकारी के अनुसार जेडीयू के 4 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत खत्म हो गई, लिस्ट तैयार कर लिया गया है। अब जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बैठक जारी है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर बैठक में बातचीत की गई, जिसमें संजय झा और नीतीश कुमार मौजूद रहे। तमाम नेता भी मौजूद रहे। मंथन किया गया है नामों पर। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, बैठक हुई, बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, कुछ नाम पता चल पाया है? वो नाम कौन कौन से हैं? देखिए, सुबह से ही बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार गतिविधि का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू सबसे पहले पहुंच गए संजय झा के आवास। संजय झा से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अब 10:30 बजे के बाद मेरे आवास पर आइए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, बैठक कीजिए। संजय झा समय से पहुंच गए उनके आवास। 1.5 घंटे तक वहां बैठक हुई। विधान परिषद के चुनाव को लेकर, संभावित उम्मीदवारों को लेकर, रणनीति को लेकर, कैसे 10 सीट या जनता दल अपने 5 सीट जीत पाएगी, इसको लेकर रणनीति बैठक हुई। और अभी संजय झा के आवास पर फिर बैठक हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, संजय झा का आवास है, जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद हैं, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मौजूद हैं और विजय चौधरी मौजूद हैं। और अभी भी विजय चौधरी यहां पहुंचे हैं और बैठकों का दौर जारी है। और फिर यहां जब लिस्ट बन जाएगी, नीतीश कुमार से बातचीत हो चुकी है, फिर यह लिस्ट नीतीश कुमार के पास जाएगी और नीतीश कुमार की जब सहमति होगी उसी आधार पर फिर आगे कह सकते उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। 2-3 महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं। निशांत का जाना 50-50 है। निशांत विधानसभा परिषद से जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। हो सकता है वो आने वाले दिनों में अगर विधान परिषद से नहीं गए तो हरनौत या कह सकते किसी ऐसी अन्य जगह से वो चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा का कोई एमएलए इस्तीफा दे सकता है। दूसरा, दीपक प्रकाश का जाना लगभग तय माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें, हर्षवर्धन सिंह के नाम पर जनता दल के अंदर विवाद तो नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन सिंह के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है। और दूसरा, गुलाम रसूल बलियावी का भी नाम चल रहा है अल्पसंख्यक कोटे से। और तीसरा जो हमारे पास एक और जानकारी, वो जानकारी यह है कि एक समान कार्यकर्ता को नीतीश कुमार कह सकते हैं कि भेजना चाह रहे हैं, कह सकते हैं कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में। और अगर जदयू के अलावा बीजेपी की बात करें तो हम आपको कुछ नाम बता। बीजेपी की तरफ से जिन 12 लोगों का नाम गया, उसमें प्रेम रंजन पटेल का नाम है, अनिमिका पासवान का नाम है, संजय मयूख का नाम है, राजेश वर्मा का नाम है, ललन मंडल का नाम है, लाजमंती झा का नाम है, राजेंद्र प्रसाद का नाम है, ब्रिजन रमन का नाम है, मिलन रजक का नाम है। इन सभी लोगों के नाम, 12 लोगों के नाम बीजेपी ने भेज दिए हैं। इन 12 लोगों में से 3 लोगों के नाम सॉर्ट आउट करने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को और चुनाव समिति को। तो एक तरफ जनता दल बैठकों का दौर कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा पेच 2 है। पहला, जीतन राम मांझी ने डिमांड कर दिया कि हमें चाहिए सीट। अब बीजेपी की मुश्किल बढ़ी हुई है। जनता दल को कोई मतलब नहीं मांझी से, मांझी को मतलब है बीजेपी से, बीजेपी को मतलब है जनता दल से, बीजेपी से मांझी को। और चिराग पासवान का भी है कि हमें मिलना चाहिए। दीपक प्रकाश से जो जाना तय है। अब सवाल है, चिराग पासवान को सीट मिलता है और मांझी को नहीं मिल पाएगा तो फिर मांझी जी का स्वर बदलेगा। लेकिन वो कहते हैं लगातार गठबंधन के प्रति ईमानदार रहते हैं। लेकिन जनता दल यू के अंदर 2 नामों को लेकर विवाद नहीं है, सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है हर्षवर्धन सिंह का नाम है, बिल्कुल, जो राष्ट्रीय महासचिव है, जो दिल्ली में आपको पता है कि वहां बैठते हैं, आपको पता होगा दीपक उनके बारे में। तो एक समान व्यक्ति को जनता दल भेजना चाह रही है। और बीजेपी ने तो 12 नाम भेज दिया। उन्हीं 12 में से 3 नामों को फाइनल करना है बीजेपी को। वो अपना चुनाव समिति जाने, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। जो 2 या 3 जून को बैठक होगी। तो फिलहाल अभी बैठकों का दौर जारी है। विजय चौधरी अंदर में है, ललन सिंह अंदर में है, संजय झा अंदर में है। और जो लिस्ट यहाँ से फाइनल होगी वो फिर नीतीश कुमार को जाएगी और नीतीश कुमार के अंतिम मोहर के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, मरगूब जी नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बैठक में पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर ही बैठक चल रही है। इससे पहले नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई थी।